हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक और न्यू रिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। गॉसियन इंटीजर क्या होते हैं? ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, a प्लस आयोटा बी। यहाँ पे ये जो a और b होते हैं ये इंटीजर को बिलोंग करते हैं। इसका आप ध्यान रखना कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है a प्लस आयोटा बी, और यहाँ पे जो a और b होते हैं ये इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, एंड इंटीजर्स आर ऑलवेज होल नंबर। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रिंग होती क्या है, तो रिंग को हम प्रूफ कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको 8 प्रॉपर्टीज़ बताई हुई थी, या सिंपली अगर हम कहें तो वो 7 प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हमने प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर अभी हम उन्हीं 7 प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे इस रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स को बताने के लिए। सो गॉसियन इंटीजर क्या होता है ये मैंने आपको बता दी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b, वियर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। और अब हमने इसको बताना है कि गॉसियन इंटीजर्स जो है ये रिंग को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, आपके पास ऐसे ही एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आपको डायरेक्ट रिंग को प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, शो दैट द सेट j iota ऑफ ऑल गॉसियन इंटीजर्स इज अ रिंग विद यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अभी यहाँ पर अभी मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर बताना है कि ये रिंग को फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमको पता है कि जो पहली 5 प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम एडिशन के लिए लेते हैं, या हम ऐसे कहें तो इसको एडिशन में हमने पहले इसको अबेलियन ग्रुप बताना है, और फिर मल्टीप्लिकेशन में हमने इसको सेमी ग्रुप बताना है विद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो अभी हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो मेरे पास सेट गिवन है, सोल्यूशन में जो मेरे पास सेट गिवन है, गिवन जे आयोटा, जो मेरे पास सेट है वो मेरे पास गॉसियन इंटीजर का सेट दिया हुआ है। और गॉसियन इंटीजर्स होते कैसे हैं? a प्लस आयोटा b सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये मैंने डेफिनेशन आपको ऊपर बताई ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दी। तो सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर चले जाएंगे यहाँ पे, और a और जो b है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो ये सेट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, फिर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के लिए भी चेक करेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ का समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से प्रूफ करना है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, हमने यहाँ पर एडिशन के अंदर हमने इसको ग्रुप प्रूफ करना है। सो एडिशन के अंदर हम सबसे पहले क्लोज्ड इसको प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर ऑल a प्लस आयोटा b, मैं कोई 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, एंड c प्लस आयोटा d बिलोंगिंग टू j आयोटा, वियर a b c d बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, डेफिनेशन का मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। यहाँ से मैंने इसी सेट को बिलोंग करते हुए कोई 2 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, तो वो इस तरह से दिखेंगे। और यहाँ पे ये जो ए बी सी डी है ये इंटीजर को बिलोंग करेगा। आप ये वाली लाइन मत भूलना, ठीक है, आपको ये लिखने पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर इसी सेट को बिलोंग करते हुए कोई 2 एलिमेंट लिए हुए हैं। अब एडिशन के अंडर a प्लस आयोटा b प्लस जब मैं c प्लस आयोटा d करूँगा, जो जो न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस होगा वो भी इसी सेट में जाना चाहिए, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये एडिशन के अंडर ये क्या बन रहा है, a प्लस सी प्लस आयोटा टाइम्स ये b प्लस डी बन जाएगा, b प्लस डी। अच्छा, अब ये देखो ये बिलोंग कर जाएगा j आयोटा को। क्यों? क्योंकि देखो a इंटीजर है, c भी इंटीजर है, और इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं, किन्हीं भी 2 इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे तो वो एक न्यू इंटीजर को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो a प्लस सी है ये किसको बिलोंग कर जाएगा, इंटीजर को। सिमिलरली b प्लस डी जो है ये भी इंटीजर को बिलोंग कर जाएगा। ये भी इंटीजर आ गया, ये भी इंटीजर आ गया, तो ये चला जाएगा ना खुद ब खुद ही j आयोटा में, क्योंकि इसमें जा ही ऐसे एलिमेंट रहे हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, बिकॉज a b c d बिलोंग्स टू इंटीजर्स विच इम्प्लाइज a प्लस सी b प्लस डी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, क्लोज्ड हमने प्रूफ कर दिया। सो ये क्लोज्ड हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम कोई भी 3 एलिमेंट रैंडमली चूज़ करेंगे, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f। ये जो एडिशन के अंडर है ये आपने अगर पहले भी प्रूफ किया होगा तो ये आपके लिए ईजी होगा। थोड़ी सी जो मुश्किल होती है, जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो मल्टीप्लिकेशन के टाइम होगी। सो ये मैंने बिलोंग करते हुए लिए हैं j आयोटा को, वियर a b c d e एंड f बिलोंग्स टू इंटीजर। ये वाली लाइन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपने लिखनी है ये वाली लाइन। तो अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, आपने सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करना है, फिर उसके बाद आपने इस एलिमेंट को ऐड करना है, और ये इक्वल टू होना चाहिए। पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है, फिर आपने इसमें ये ऐड करना है। तो इसके इक्वल अगर आ जाता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा। मतलब मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूँ तो a प्लस आयोटा b प्लस
आपने सी प्लस आयोटा डी इसको आपने पहले करना है, और फिर प्लस ई प्लस आयोटा एफ को आपने बाद में करना है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास बाद में इक्वल आना चाहिए, इन दोनों को पहले करके और इसको बाद में करके, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता होगी। तो मैं इसको अगर सोल्व करूँ, सो दिस इज इक्वल टू, अभी मैंने ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी को मैंने अभी ऊपर ऐड किया, तो यही मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस सी प्लस आयोटा टाइम्स बी प्लस डी बन जाएगा ये, एंड इसमें हमने प्लस करना है ई प्लस आयोटा एफ को, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मेरे पास ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है। देखो ए प्लस सी प्लस ई बन गया, प्लस आयोटा टाइम्स बी प्लस डी प्लस एफ बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो ये भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ये भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो अब ये मेरे पास न्यू गॉसियन इंटीजर जो है वो प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने बोला था आपको कि मैंने राइट हैंड साइड वाला प्रूफ करना है, तो अभी मैं यहीं से ही डायरेक्ट इसको कर दूंगा, नहीं तो आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग करके राइट हैंड साइड को अलग करके इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर सकते थे, ये आप लोगों को पता होगा। तो अभी मैं यहीं से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से ए प्लस आयोटा बी को मैंने अलग कर दिया, ए यहाँ से ले लिया, आयोटा बी यहाँ से ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा सी प्लस ई प्लस आयोटा टाइम्स डी प्लस एफ बचेगा, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ, ठीक है। सो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से शुरू किया था और हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है, यानी कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो वो होल्ड कर रही है वो आप यहाँ पे लिख देना। सो अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी को करते हैं जल्दी से। सो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होती है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे कि ए प्लस आयोटा बी अगर कोई एलिमेंट है इस जे आयोटा को बिलोंग करता हुआ, तो इसके कोरोस्पोंडिंग वहाँ पर हमारे पास जीरो प्लस आयोटा जीरो जो है वो एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट जीरो प्लस आयोटा जीरो बिलोंगिंग टू जे आयोटा सच दैट कि जब हम इस ए प्लस आयोटा बी के साथ जब हम जीरो प्लस आयोटा जीरो को ऑपरेट करेंगे तो वापस फिर से हमारे पास ए प्लस आयोटा बी ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमने जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए वेयर ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे जीरो प्लस आयोटा जीरो होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम एडिशन के अंडर प्रूफ कर रहे हैं और एडिशन के अंडर हमको पता है कि वो जो जीरो होता है वही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। लेकिन अभी हमने उसको लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम जीरो को जीरो प्लस आयोटा जीरो लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी के कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास जीरो प्लस आयोटा जीरो जो है वो एग्जिस्ट करेगा कि हमारे पास वापस फिर से वही एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा जीरो ए प्लस आयोटा बी। लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों से ऑपरेट करके यहाँ पर इसको कर दिए तो ये इसके ही इक्वल आ रहा है, विच इम्प्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मेरे पास जीरो प्लस आयोटा जीरो जो है वो आ रहा है जे आयोटा को बिलोंग करता हुआ। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब सिमिलरली मैं इन्वर्स के लिए भी कर दूंगा। सो इन्वर्स के लिए देखो क्या होता है, ए के कोरोस्पोंडिंग हमको माइनस ए मिलता है एडिशन के टाइम। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी के कोरोस्पोंडिंग हमको मिलेगा माइनस ए माइनस आयोटा बी, या आप इसको प्लस आयोटा माइनस बी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास वही एग्जिस्ट करेगा, फॉर ऑल ए प्लस आयोटा बी बिलोंगिंग टू जे आयोटा देयर एग्जिस्ट माइनस ए माइनस आयोटा बी बिलोंगिंग टू जे आयोटा। देखो ये जो मैंने लिखा, पहले मैंने जीरो वगैरह लिखा था, ये भी जे आयोटा को बिलोंग कर रहा था, ये भी जे आयोटा को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस ए और जो माइनस बी है ये इंटीजर को तो बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं। सिमिलरली जीरो जो है वो भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा था, तो इसलिए ये यहाँ पे भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना गॉसियन इंटीजर की, तो इसलिए ये उसको भी बिलोंग कर जाएगा। तो अभी इसके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास ये एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए प्लस आयोटा बी प्लस माइनस ए माइनस आयोटा बी विच इज़ इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ए माइनस ए हो जाएगा मेरे पास, ये इसको मैं लिख देता हूँ ए प्लस माइनस ए, इसमें ये ऐड होता है हमारे पास क्योंकि बीच में एडिशन है। तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस आयोटा टाइम्स बी प्लस माइनस सॉरी माइनस बी यहाँ पे आना था, तो ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ए माइनस ए वो ज़ीरो बन जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स
बी माइनस बी, ये भी जीरो बन जाएगा। सो जीरो प्लस आयोटा जीरो जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के ही इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमको इन्वर्स ये मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप राइट के लिए भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया। देयरफॉर माइनस ए प्लस माइनस बी आयोटा इज द इनवर्स ऑफ ए प्लस आयोटा बी। मतलब यहाँ पे जो इंटीजर्स आपने लिए होंगे उन्हीं के ही नेगेटिव इंटीजर्स से बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वही उसका इन्वर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने जो प्रॉपर्टीज़ अभी सेटिस्फाई करवाई, 4 प्रॉपर्टीज़, ये सिर्फ एडिशन के अंडर ग्रुप प्रूफ करने के लिए थी। और मैंने आपको बोला था कि हमने अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, और एडिशन के अंडर हमको पता है कि यूजुअली वो अबेलियन ही होता है, क्योंकि ए प्लस बी कर लो आप या बी प्लस ए कर लो, एडिशन के अंडर वो कम्यूटेटिव ही होती है। तो अभी हमको फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमने इसको ग्रुप प्रूफ कर दिया एडिशन के अंडर। अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो अभी नेक्स्ट है मेरे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सो अभी हम उन दोनों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने मल्टीप्लिकेशन के अंडर ही इसको क्लोज्ड बताना है, तो सेम हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने एडिशन में किया था। फॉर ऑल ए प्लस आयोटा बी एंड सी प्लस आयोटा डी बिलोंगिंग टू जे आयोटा। तो अभी हमने क्लोज्ड बताना है, तो हमने ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी करना है और देखना है ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, विच इज़ इक्वल टू। अब देखो मैंने बीच में यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, आप चाहो तो लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंडर लगाना जरूरी नहीं होता है। तो अभी हमने ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी करना है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास विच इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। सो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। अब ये मैंने कैसे किया, ये आप लोगों को आना चाहिए। देखो ए सी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और आयोटा स्क्वायर ये बन जाएगा, और ये बी डी बन जाएगा, और प्लस आयोटा टाइम्स, देखो आयोटा टाइम्स क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ए डी भी आ रहा है और आयोटा टाइम्स बी सी भी आ रहा है। सो आयोटा मैंने बाहर ले लिया, ए डी प्लस बी सी कर दिया, तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि हमने कैसे किया ये, तो आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। मतलब आपने पहले ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा बी को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सोल्व करोगे तो वापस आपके पास यही मिलने वाला है। सो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे ये न्यू नंबर आया हुआ है, तो ये भी किसको बिलोंग कर जाएगा, जे आयोटा को। बिकॉज क्यों किया इसने, क्योंकि ए बी सी और जो डी थे ये किसको बिलोंग कर रहे थे, इंटीजर्स को। तो यहाँ पे ये जो ए सी माइनस बी डी है और जो ए डी प्लस बी सी है ये किसको बिलोंग कर जाएगा, इंटीजर्स को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जे आयोटा को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि देखो ए और सी क्या थे, यहाँ पे इंटीजर थे, इंटीजर का प्रोडक्ट फिर से इंटीजर ही होगा, और आप इंटीजर में से ही इंटीजर को माइनस कर रहे हो तो वो इंटीजर ही तो बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपने ऐड किया हो तो ये भी इंटीजर ही बनेगा, तो ये जे आयोटा को बिलोंग कर जाएगा। सो इसने क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो फॉर ऑल ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ बिलोंगिंग टू जे आयोटा। सो अभी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है हमारे पास ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, तो ये जनरली होती है, आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो। मैं लेफ्ट हैंड साइड को करता हूँ सबसे पहले। तो देखो ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी को हमने पहले ही सोल्व किया है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी इंटू में क्या आ रहा है मेरे पास, ई प्लस आयोटा एफ। ठीक है, ये सिर्फ मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही ली हुई है पहले। ठीक है,
सो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मैं ई को भी इसके साथ ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी ई माइनस बी डी ई प्लस, सिर्फ पहले मैं ई को ही कर रहा हूँ यहाँ पे, आयोटा टाइम्स ए डी ई प्लस बी सी ई एंड अभी आयोटा एफ को भी करते हैं हम इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स ए सी एफ माइनस बी डी एफ। अब देखो आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आयोटा स्केयर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अभी मैं माइनस ही लिख देता हूँ, माइनस टाइम्स एफ को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा ए डी एफ, ये भी माइनस का बन जाएगा बी सी एफ। तो मेरे पास ये आ रहा है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए सी ई माइनस बी डी ई प्लस आयोटा टाइम्स, ये आयोटा आयोटा वालों को मैं इकट्ठे कर देता हूँ यहाँ पे, ए डी ई प्लस बी सी ई प्लस ए सी एफ माइनस बी डी एफ एंड माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ। सो ये आ रही है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ। अब देखो राइट हैंड साइड को मैं सोल्व करूंगा तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे आ जाए एंड में, लेकिन अब देखो यहाँ पर ये जो एडिशन है, क्योंकि देखो ए सी ई मेरे पास क्या बन रहा है, ये एक इंटीजर बन रहा है पूरा, यहाँ पर बी डी ई भी इंटीजर है, तो अगर मैं इन दोनों को अगर थोड़ा आगे पीछे करके लिख दूँ तो यहाँ पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटीजर्स जो है वो अंडर एडिशन वो एसोसिएटिव होते हैं, तो इनको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। तो अभी मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगा तो वहाँ पर अगर ये आगे पीछे आ जाते हैं तो आप उनको थोड़ा सा रीअरेंज करके इसके इक्वल आप प्रूफ कर सकते हो। सो मैं अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी, और इसको करूँगा अगर मैं सी प्लस आयोटा डी एंड ई प्लस आयोटा एफ को, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, मैं इसको सिंपली कर रहा हूँ सोल्व जिससे आपको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये सी ई प्लस आयोटा टाइम्स सी एफ प्लस आयोटा टाइम्स डी ई एंड माइनस, क्योंकि आयोटा 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 स्केयर बन जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास माइनस के डी एफ मिलेगा मेरे को, माइनस डी एफ। सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी ई माइनस डी एफ, इसको और इसको मैंने साथ में लिख दिया, और यहाँ पे प्लस आयोटा टाइम्स सी एफ प्लस डी ई बन जाएगा, ठीक है, सी एफ प्लस डी ई बन जाएगा। सो अभी मैं इसको सोल्व करता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, इसको करूँगा तो ये आ जाएगा ए सी ई प्लस आयोटा टाइम्स, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा ए सी ई माइनस ए डी एफ प्लस आयोटा टाइम्स ए सी एफ प्लस ए डी ई, और अभी मैं यहाँ पे माइनस आयोटा बी को भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा, सॉरी प्लस आयोटा बी को, सो ये बन जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स बी सी ई माइनस बी डी एफ एंड ये आयोटा 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 स्केयर बन जाएगा जो कि -1 के इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा माइनस बी सी एफ माइनस बी डी ई। तो अब देखो आप इक्वेशन नंबर 1 को और आप इस वाली इक्वेशन को आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो बन जाएगी नहीं, ये मैं यहाँ पे रीअरेंज भी कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी ई मैंने ये वाला यहाँ पे लिख दिया, माइनस बी डी ई को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, प्लस आयोटा टाइम्स आयोटा आयोटा वालों को मैं इकट्ठे कर देता हूँ, ए डी ई ये वाला मैंने पहले लिख दिया, प्लस बी सी ई ये वाला मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस ए सी एफ माइनस बी डी एफ आ जाएगा यहाँ पे, एंड मेरे पास बचा क्या, अभी बी सी एफ बचा हुआ है और ए डी एफ बचा हुआ है। सो ऊपर देखो यहाँ पे माइनस ए डी एफ था जो कि मैंने यहाँ वाला लिख दिया, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे माइनस का साइन होना था, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने ए को मल्टीप्लाई किया था तो ये माइनस ए डी एफ होना था, सो यहाँ पे माइनस का साइन आना था, तो यहाँ पे माइनस ए डी एफ आ गया, तो यहाँ पर भी माइनस का ए डी एफ है तो यहाँ पे रीअरेंज करके मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आ जाएगा मेरे पास माइनस बी सी एफ जो कि ये वाला था। तो अभी आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो तो दोनों एक दूसरे के सेम आ रही हैं, तो यहाँ पे ये जो एसोसिएटिविटी जो है वो होल्ड करती है, तो आप यहाँ पे गलती मत करना। सो एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूफ होगी, इसी में ही आपको टाइम लग सकता है, सो आप इसको अच्छी तरह से करना। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस के लिए है, हम उसको प्रूफ करते हैं, उसको हम अलग से प्रूफ करते हैं। सो अभी हम लास्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करने वाले हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस की प्रॉपर्टी। मैंने ऊपर यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिख भी दिया है, हम जनरली हम इसी को ही प्रूफ करने वाले हैं। सो यहाँ पे ए डॉट बी प्लस सी है, यहाँ पे किन्हीं एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हम यहाँ पे गॉसियन इंटीजर को लेके चल रहे हैं। सो अभी हम यहाँ पे 3 एलिमेंट लेंगे, लेट ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी एंड ई प्लस आयोटा एफ।
ये मैंने बिलोंग करते हुए ले लिए जे आयोटा सेट को। अभी ये जे आयोटा को बिलोंग कर रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को बताना है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के अकॉर्डिंग ऐसे हमने करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करता हूँ। सो फर्स्ट एलिमेंट मैंने ए प्लस आयोटा बी लिख दिया, डॉट करूंगा यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा बी प्लस सी को, बी ये है सी ये है, आप ऐसा मानो, तो यहाँ पर आ जाएगा सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ हो जाएगा। तो आपने इनको ऐड करना है और आपने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इंटू यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सी प्लस ई प्लस आयोटा टाइम्स डी प्लस एफ। सो अभी मैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास देखता हूँ कि क्या आ रहा है मेरे पास। सो जब मैं अभी इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा ए डॉट सी प्लस ई माइनस बी, डॉट भी लगा सकते हो आप, मैंने डॉट नहीं लगाया अभी यहाँ पे, डी प्लस एफ लगा ही देता हूँ, प्लस आयोटा टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा बी सी प्लस ई प्लस ए टाइम्स डी प्लस एफ। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस ए ई बन जाएगा, ये ए सी प्लस ए ई माइनस सिमिलरली यहाँ पे बी डी प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि बाहर माइनस है। सो माइनस के यहाँ पे बी एफ बन जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स बी सी प्लस बी ई प्लस ए डी प्लस ए एफ, ए डी प्लस ए एफ। सो थोड़ा सा अगर मैं अभी इसको रीअरेंज करके लिखूँ, सो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी माइनस बी डी प्लस ए ई माइनस बी एफ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा टाइम्स, इसको भी लिखता हूँ रीअरेंज करके, ए डी प्लस बी सी को मैंने अलग कर दिया, प्लस ए एफ प्लस बी ई को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया। सो अभी ये सिर्फ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया है, सिर्फ ये वाली को, तो ये इस राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए थी, तो मैं राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करता हूँ और देखता हूँ कि वो किसके इक्वल आ रही है। सो ए मेरे पास ये था, बी मेरे पास ये था और सी मेरे पास ये था, तो अभी मैं यहीं ऐसे ही करता हूँ। तो मैंने पहले क्या करना है, ए प्लस आयोटा बी डॉट बी करना है, मैंने डॉट बी क्या था मेरे पास, सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी प्लस ये राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, यहाँ पर किसके इक्वल आना चाहिए था, ये ए प्लस आयोटा बी डॉट सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ई प्लस आयोटा एफ, ई प्लस आयोटा एफ। तो ये राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगा और देखूंगा कि वो इस इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे तो इसको तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए ई माइनस बी एफ प्लस आयोटा टाइम्स ए एफ प्लस बी ई। अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने टाइम आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको आराम से करना, जब आप इसको खुद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस ये मैं अभी इनको इन वाले को अलग अलग कर देता हूँ और आयोटा वाले को मैं अलग कर देता हूँ। सो ये बन जाएगा ए ई माइनस बी एफ प्लस आयोटा टाइम वाले को मैंने अलग कर दिया, तो ये आ जाएगा आयोटा ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी ई। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 देखो दोनों की दोनों सेम है या नहीं है, तो ये दोनों सेम आ रही हैं, तो इसको मैं ऐसा मान सकता हूँ जैसे मैंने राइट हैंड साइड ली थी ना। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये लेफ्ट के लिए है। राइट के लिए क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस बी कर दोगे आप, डॉट सी कर दोगे, तो वो सी को मतलब आप राइट साइड से कर रहे हो ऑपरेट, तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हो जाएंगे। सो यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। अब सिमिलरली आप राइट साइड के लिए भी आप प्रूव कर सकते हो, और अगर आप पेपर में इस को प्रूव करोगे तो आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के लिए भी आप प्रूव कर देना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑल्सो होल्ड, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑल्सो होल्ड्स। सो अभी मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके लिए सेटिस्फाई करवा के बता दी हैं। सो अभी ये फाइनली ये रिंग को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हेंस जे आयोटा इज अ रिंग। ठीक है, तो अभी इसने रिंग को फॉर्म कर दिया।
सो आई होप अब आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ चुका होगा। सो रिंग को हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि कोई सेट जो रिंग फॉर्म कर रहा है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि जो इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर है और जो रियल नंबर है, वो अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वो रिंग को फॉर्म करते हैं। सो आज मैंने आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दिया रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स का। तो अब आपको ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इसको अलग से ही एक लेक्चर में कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और रिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम आगे इंटेग्रल डोमेन फील्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।